मृत्युदंड यानी मौत की सजा, हत्या, बलात्कार या आतंकवाद जैसे किसी जघन्य अपराध के लिए इंसान को मौत की सजा देना एक कानूनी व्यवस्था है। लेकिन पिछले 7 साल के आंकड़े देखें तो मामला कुछ और ही है। औसतन हर साल 130 से ज्यादा लोगों को भारत में फांसी की सजा मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इनमें से कितने लोग वाकई में फांसी के तख्ते तक पहुंचते हैं, तो जवाब चौंकाने वाला है। बात सिर्फ अगर साल 2000 से 2022 तक की ही करें तो बीते 22 सालों में ट्रायल कोर्ट ने कुल 2045 लोगों को फांसी दी थी, लेकिन सिर्फ 8 लोगों को ही वाकई में फांसी की सजा मिली। 91% से ज्यादा लोगों को फांसी से राहत मिल गई, जबकि इसमें 454 लोग तो ऐसे हैं जो रिहा ही हो गए। दरअसल ट्रायल कोर्ट में सजा से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दया याचिका के जरिए रिहाई तक का सफर बहुत लंबा होता है। यानी ट्रायल कोर्ट में तो थोक के भाव मौत की सजा दी जा रही है, लेकिन इससे सिर्फ हाई कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ाने का काम हो रहा है। फांसी की सजा पाए कई कैदियों की फांसी तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस आधार पर माफ हो गई कि उनके ट्रायल में हुई देरी बहुत ज्यादा थी और हर दिन मौत का ये इंतजार उनके साथ अमानवीय व्यवहार था। साल 2023 में निचली अदालतों यानी ट्रायल कोर्ट ने कुल 120 दोषियों को मौत की सजा दी, जबकि पिछले साल 167 कैदियों को मृत्युदंड दिया गया। खास बात यह है कि अपीलीय अदालतों की ओर से मौत की सजा को बरकरार रखने के फैसले में काफी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में किसी भी व्यक्ति की मौत की सजा को बरकरार नहीं रखा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिर्फ एक हत्या के मामले में मौत की सजा बरकरार रखी। हाई कोर्ट में ऐसे फांसी की सजा के मामलों को निपटाने की रफ्तार 15% घटी है। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट 39A नाम से अपनी 8वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि 2016 से हर साल मौत की सजा पाने वाले कैदियों की रिपोर्ट जारी की जा रही है। इसके अनुसार दिसंबर 2023 के अंत तक कुल 561 कैदियों को मृत्युदंड दिया गया। यह आंकड़ा 2016 के मुकाबले 45% ज्यादा है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि फांसी सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो औसतन 20 से 22 साल तक खिंच जाती है। चलिए आपको पहले 7 चरणों में फांसी की पूरी कानूनी प्रक्रिया समझाते हैं। तो इसमें स्टेज 1 पर ट्रायल कोर्ट में फांसी की सजा क्रिमिनल केस में दी जाती है। पहली सुनवाई ट्रायल कोर्ट में ही होती है। सेकंड स्टेज है हाई कोर्ट, जहां ट्रायल कोर्ट का फैसला धारा 366(1) के तहत हाई कोर्ट जाना अनिवार्य है। हाई कोर्ट सजा कम कर सकता है या रिहा भी कर सकता है। हाई कोर्ट में सजा बरकरार रहे तो धारा 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील अनिवार्य है। स्टेज 3 में सुप्रीम कोर्ट जहां हाई कोर्ट के फैसले को पलट सकता है तो सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को बरकरार भी रख सकता है। स्टेज 4 है रिव्यू पिटीशन, यानी सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा बरकरार रखे तो रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है। 5वीं स्टेज है क्यूरेटिव पिटीशन, यानी 5वें स्टेज में अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाए तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसके बाद आती है दया याचिका। सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खत्म होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई जा सकती है। दया याचिका स्वीकार हुई तो रिहाई हो जाती है या सजा कम हो सकती है। दया याचिका खारिज हुई तो फांसी दी जाएगी। और 7वीं स्टेज है वापस सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ ही मामलों में हुआ है। कैदी दया याचिका पर फैसले में देरी का हवाला देकर सजा कम करने की अपील कर सकता है। साल 2000 से 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 0.33% कैदी ही फांसी के तख्ते तक पहुंचे हैं। 22 साल में 2045 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन इनमें से 454 को तो कानूनी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में रिहा कर दिया गया, यानी उनके खिलाफ बना मामला ही खारिज हो गया। जबकि 1412 लोग ऐसे थे जिनकी फांसी की सजा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कम कर दी गई या उनका मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दिया गया। 2022 के आखिरी तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में 539 कैदी ऐसे हैं जो कानूनी प्रक्रिया के किसी न किसी चरण में फांसी का इंतजार कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की पूरी रिपोर्ट को माने तो पिछले 22 सालों में 8 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, जिनमें से 5 प्रमुख केसों का आकलन बताता है कि पहली बार फांसी की सजा मिलने से वाकई में फंदे तक पहुंचने में औसतन 7 साल 10 महीने का वक्त लगा। निर्भया केस में 2013 में फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन दोषियों को 2020 में फंदे पर लटकाया गया। इसी तरह याकूब मेमन को मुंबई धमाकों के दोषी के रूप में 2006 में सजा सुनाई गई और फांसी 2015 में दी गई। 2001 में हुए संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु को
18 सितंबर 2002 में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन उसे फांसी फरवरी 2013 में दी गई। इसी तरह मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब को 2010 में फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दी गई 2012 में। पहली सजा से फंदे तक पहुंचने में 2 साल लगे। ये सजा सुनाने से फांसी दिए जाने तक में लगा सबसे कम वक्त था। एबीपी न्यूज के अनुसार 2023 में ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई मौत की सजा के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो पाया गया कि पुलिस जांच में खामियां थी और सबूतों का अभाव था। इस कारण कई आरोपियों को बरी कर दिया गया या उनकी सजा कम कर दी गई। 87% मौत की सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों को समझे बिना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते समय ये भी देखा कि ये लोग जेल में कैसे रह रहे हैं और उनकी मानसिक परिस्थितियां कैसी है। केरल और तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी अब ऐसे 13 मामलों में इसी तरह की रिपोर्ट मांगी है। 2023 सुप्रीम कोर्ट ने 5 मामलों में 6 कैदियों को रिहा कर दिया और 2 कैदियों से जुड़े 2 मामलों को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में वापस भेज दिया। इन सभी फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच और ट्रायल में चूक की आलोचना की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि नारायण चेतन राम चौधरी अपराध के समय नाबालिग थे, जबकि उन्हें 28 साल जेल में रहना पड़ा, जिसमें से 25 साल उन्होंने फांसी की सजा मिलने के बाद बिताए। इसी तरह हाईकोर्ट ने 36 कैदियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और 5 कैदियों से जुड़े 3 मामलों को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट की जिरह में गंभीर चूक हुई थी और सजा सुनाने की प्रक्रिया भी लापरवाही से की गई। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।